उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से छात्र संघ अध्यक्ष बनने के साथ अपने सियासी सफर की शुरुआत करने वाले सीपी जोशी सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। छात्र राजनीति के दौरान ही कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए और साल 1980 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में पहली बार कांग्रेस पार्टी ने सीपी जोशी को नाथद्वारा विधानसभा सीट से उम्मीदवार बना दिया। सीपी जोशी का मुकाबला इनेलो पार्टी के हीरालाल कटारिया से हुआ और अपने राजनीतिक जीवन का पहला ही चुनाव सीपी जोशी इनेलो के हीरालाल कटारिया से करीब 9000 वोटों के अंतर से जीत पहली बार राजस्थान विधानसभा की दहलीज पर पहुंच गए। 1985 में कांग्रेस ने सीपी जोशी को नाथद्वारा विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। सीपी जोशी का मुकाबला भाजपा के विजय सिंह झाला से हुआ। सीपी जोशी करीब 26,000 वोटों के अंतर से जीत दूसरी बार राजस्थान विधानसभा पहुंचे। तीसरी बार सीपी जोशी को 1990 विधानसभा चुनाव में नाथद्वारा से उम्मीदवार बनाया गया। इस बार मुकाबला भाजपा के शिवदान सिंह चौहान से हुआ, लेकिन अपने राजनीतिक जीवन का तीसरा चुनाव सीपी जोशी 9,000 वोटों से हार गए। नाथद्वारा विधानसभा से लगातार 2 बार विधायक रहे, लेकिन साल 1990 का विधानसभा चुनाव हारने के कारण कांग्रेस पार्टी ने साल 1993 विधानसभा चुनाव में सीपी जोशी की टिकट काट दी और सीपी जोशी की जगह किशन त्रिवेदी को उम्मीदवार बना दिया। हालांकि ये चुनाव कांग्रेस नहीं जीत पाई थी। टिकट कटने के बाद मायूस हो चुके सीपी जोशी को अशोक गहलोत का सहारा मिला और गहलोत ने कांग्रेस हाईकमान तक सीपी जोशी के लिए पैरवी करना शुरू कर दिया। अशोक गहलोत की बदौलत साल 1998 विधानसभा चुनाव में फिर सीपी जोशी पर कांग्रेस ने भरोसा जताया। नाथद्वारा विधानसभा से चुनावी मैदान में उतार दिया। सीपी जोशी का मुकाबला 2 बार भाजपा से विधायक रह चुके शिवदान सिंह चौहान से हुआ। इस कड़े रोचक चुनाव को सीपी जोशी ने करीब 6,000 वोटों के अंतर से जीत लिया। साल 1998 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अशोक गहलोत पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने और सीपी जोशी को अशोक गहलोत ने अपनी सरकार में शिक्षा, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री बना दिया। साल 2000 तक मंत्री रहे, लेकिन इसी दौरान पार्टी के ही नेताओं से तकरार हुई और सीपी जोशी को मंत्री पद से हटाने की मांग होने लगी। सोनिया गांधी ने इस मामले को गंभीरता से लिया और सीपी जोशी को पद से हटाने की तैयारी होने लगी, लेकिन इसी दौरान अशोक गहलोत ने मोर्चा संभाला और सोनिया गांधी के पास सीपी जोशी की पैरवी की और इसे विपक्ष की साजिश बताकर सीपी जोशी का मंत्री पद बचा लिया। साल 2003 विधानसभा चुनाव में सीपी जोशी को फिर से उम्मीदवार बनाया गया। सीपी जोशी का मुकाबला भाजपा के रामचंद्र भगोरा से हुआ। ये चुनाव भी सीपी जोशी भाजपा के भगोरा से करीब 10,000 वोटों के अंतर से जीत गए। साल 2003 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सीपी जोशी का कद राजनीति में बढ़ने लगा था, जिसके चलते सीपी जोशी का नाम मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा में दौड़ने लगा और यही अशोक गहलोत को भाया नहीं और दोनों में सियासी दुश्मनी की शुरुआत हो गई। साल 2007 में सीपी जोशी को प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपी गई और सीपी जोशी के नेतृत्व में राजस्थान विधानसभा का चुनाव लड़ा गया। सीपी जोशी खुद अपनी परंपरागत सीट नाथद्वारा से चुनावी मैदान में उतरे और इस बार सीपी जोशी का मुकाबला भाजपा के कल्याण सिंह चौहान से हुआ। सीपी जोशी मुख्यमंत्री के दावेदार थे और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इसलिए खुद के विधानसभा क्षेत्र में समय नहीं दे पाए और ये चुनाव भाजपा के कल्याण सिंह चौहान से महज 1 वोट के अंतर से हार गए। सीपी जोशी विधानसभा का चुनाव हारे और इसी के साथ जोशी का मुख्यमंत्री बनने का सपना छन छन करके टूट गया और अशोक गहलोत फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए। कहा जाता है कि जब जोशी 1 वोट से हारे और मुख्यमंत्री बनने का सपना टूटा तो सीपी जोशी ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी। सीपी जोशी ने ऐलान किया कि वो अब राजनीति छोड़ देंगे, फिर से सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहकर पढ़ाएंगे। लेकिन राजनीति में आने के बाद भला कौन इससे दूर हो सकता है। सीपी जोशी के समर्थकों को राजनीति छोड़ने की बात रास नहीं आई। सीपी का मन बदला और फिर राजनीति में नई जंग की शुरुआत हो गई। गांधी परिवार से सीपी जोशी की अच्छी नजदीकियां थी, इसलिए साल 2009 लोकसभा चुनाव में भीलवाड़ा लोकसभा सीट से सीपी जोशी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया
और यहाँ सीपी जोशी का मुकाबला भाजपा के उस समय के सांसद विजेंद्र पाल सिंह से हुआ और ये चुनाव सीपी जोशी भाजपा से करीब 1 लाख वोटों के अंतर से जीत गए। लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद मनमोहन सिंह की सरकार में सीपी जोशी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। साल 2014 लोकसभा चुनाव में भीलवाड़ा छोड़ जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से सीपी जोशी को उम्मीदवार बनाया गया और यहाँ मुकाबला भाजपा के राज्यवर्धन सिंह राठौर से हुआ। लेकिन मोदी लहर में ये चुनाव सीपी जोशी भाजपा से बड़े अंतराल करीब 3 लाख वोटों के अंतर से हार गए। साल 2008 का विधानसभा चुनाव और साल 2014 का लोकसभा चुनाव हारने के कारण सीपी जोशी का क्रेज भी राजस्थान की राजनीति में कमजोर होना शुरू हो गया था। लोकसभा का चुनाव इतने बड़े अंतराल से हारने के बाद सीपी जोशी ने लोकसभा से मुंह मोड़ लिया और फिर साल 2018 राजस्थान विधानसभा चुनाव में फिर अपनी सीट नाथद्वारा से चुनावी मैदान में उतरे और इस बार मुकाबला भाजपा के महेश प्रताप सिंह से हुआ और ये चुनाव सीपी जोशी ने भाजपा से करीब 17,000 वोटों के अंतर से जीत लिया और वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। आपको सीपी जोशी का सफरनामा कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।